एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम मैथ्स के टॉपिक के साथ मिले हैं। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, तो इस वीडियो में हम उसके पहले समझेंगे कुछ टर्म्स को। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो फर्स्ट टर्म है कार्टेशियन प्लेन। ये चैप्टर में हमें ग्राफ में काम करना होता है, तो हमारी फर्स्ट टर्म है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन किसे बोलते हैं? To locate the position of an object or a point in a plane, we need two perpendicular lines. One of them is horizontal and other is vertical. The plane is called Cartesian plane. So देखो, ये हमारा फिगर है। हम इस ऐसी फिगर को, हमें जो पॉइंट्स गिवन होते हैं, हम उस पॉइंट्स को प्लॉट करके हम ग्राफ बनाते हैं। सो जो ऐसी फिगर होती है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जहाँ पे हम ये फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे टू परपेंडिकुलर लाइंस है। परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बना है। यहाँ पे चारों 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब जो इसमें हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी y और वर्टिकल लाइन होती है हमारी x। सो देखो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है हमारा ओरिजिन x। इसकी एक साइड हमारी नेगेटिव x में आती है, एक साइड पॉजिटिव x। ऐसे इधर y हमारा पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव। ये बात हमें याद रखनी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। सिंपल सा होता है। कार्टेशियन प्लेन की डिफाइन हम एक बार और पढ़ लेते हैं, पेपर में जरूर आती है। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन, ये प्लेन हो गया। वी नीड टू परपेंडिकुलर लाइन्स। One of them is horizontal and other is vertical. The plane is called Cartesian plane. So ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब हम origin की डिफाइन पढ़ते हैं। origin की डिफाइन है the point of intersection of x axis and y axis is called origin. ये देखो, ये y axis है हमारी, y वाली लाइन को बोलते हैं y axis और x वाली लाइन को बोलते हैं हम x axis। सो y एक्सिस और x एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट मीन जहाँ पे मिल रही है, तो जहाँ पे वो मिल रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, और हम इसको ग्राफ में O से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है x एक्सिस की डिफाइन। x एक्सिस की डिफाइन है द हॉरिजॉन्टल लाइन इज in the Cartesian plane is called x-axis. Horizontal line in a Cartesian plane is called x-axis. Simple सी define है, the horizontal line in the Cartesian plane is called x-axis. Next है y-axis. The vertical line in the Cartesian plane is called y-axis. Now हमारी next define है quadrant. Next term है हमारी quadrant. अब हम सीखेंगे कि quadrant क्या होता है। A coordinate axis divide the plane into 4 parts. Each part is known as quadrant. अब देखो, ये सेम हमारा ऊपर की तरह ग्राफ है। हमने यहाँ पे पॉइंट्स एज अ सोच लिए, हमने 1 2 3 1 2 3। अब देखो, ये हमारा क्या था, x पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव था, तो हम ग्राफ में क्या लिखते हैं, x ऊपर डैश मीन्स यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे वाली लाइन हमारी x की माइनस है। सो देखो, ये प्लस है, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। अब ये देखो, ये जो हमारी 2 लाइंस हैं, ये 1 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। सो जो हमारे ये वाले जो पार्ट्स हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स हो गए हमारे। द कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स दिस 2 एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। दीज 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। तो 1 2 3 4 हमेशा याद रखना है, सीक्वेंस हमारी यू के फॉर्म में चलती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब हम इनमें क्या करते हैं, देखो हम इनमें साइन बनाते हैं। देखो
पहले हम एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे हमें 2 टर्म्स दे रखी हैं, मैंने यहाँ पे 0 ले ली, यहाँ पे कोई भी टर्म है 1 2 3 4। सो क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो एक्स एक्सिस की होती है और सेकंड टर्म हमारी वाई एक्सिस की होती है। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। सो अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनाएंगे। एक्स एक्सिस क्या है हमारा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, और वाई क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो इसके साइन क्या बन गए, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हम क्या देखेंगे, ऐसे में एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। जैसे हमें दे रखा है 0 और 3। अब हम इसमें क्या देखेंगे, हमसे पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और हमें बोलेंगे कि हमें ये बताना है कि ये कोऑर्डिनेट हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा। सो हमें क्या, इनके साइन देखने हैं। देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले फर्स्ट टर्म हमारी एक्स होती है, सेकंड वाई। सो एक्स यहाँ पे क्या है, ये दो आएंगी, ये दो एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट का पार्ट है। सो एक्स क्या है हमारा माइनस और वाई क्या है हमारा पॉजिटिव। तो इसके साइन क्या होगा, माइनस प्लस। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास आ गया 3 -3 और 2। देखो x वाली टर्म हमारी माइनस में है और y वाली टर्म हमारी पॉजिटिव में है। तो अगर हमें पेपर में ये टर्म आई तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। हमने क्या देखे, इसके साइन माइनस और पॉजिटिव। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट क्लियर हुआ। अब थर्ड क्वाड्रेंट है, x एक्सिस यहाँ पे ये दो पार्ट हैं, x एक्सिस हमारा y है माइनस है और y एक्सिस हमारा माइनस है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गई, -1 -1। अब हमें ये टर्म आ गई तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली क्वाड्रेंट हमारा, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। कैसे, हम इसका साइन देखेंगे, माइनस माइनस। इसका साइन क्या होगा, प्लस और माइनस। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारा 3 और -2। तो ये हमारा क्या पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट का था प्लस प्लस, सेकंड का था माइनस प्लस, थर्ड का था माइनस माइनस, फोर्थ का था प्लस माइनस। ये साइन हमें याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो अब हमारी नेक्स्ट टर्म है, हमारी नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। जो हमारा ओरिजिन होता है कार्टेशियन प्लेन में, मीन्स सेंटर पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। सो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन के क्या होंगे, 0 0। क्योंकि देखो x में, x जो है x वाले एक्सिस में वो ओरिजिन पे 0 है और y वाले एक्सिस पे भी 0 है। तो यहाँ पे x और y दोनों के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, 0 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ऑर्डिनेट, अब देखो हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, रिलेटेड होती हैं, ऑर्डिनेट और एब्सिस का। सो देखो ऑर्डिनेट है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। अब देखो जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये x है, ये x माइनस वाला है, ये y माइनस। अब इसमें पूछा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। अब हमारा कोई एक, यहाँ पे हमने 3 ले ले, यहाँ पे हमने, अब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो डिस्टेंस हमारा आया है x से, ये हमारा होगा ऑर्डिनेट और हम इसको क्या बोल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनल। सो ये हो गया हमारा ऑर्डिनेट। क्या होता है, अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। अब हम इसके बाद पहले ये वाली टर्म पढ़ लेते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है, अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट। जैसे x से पॉइंट के डिस्टेंस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऐसी y से पॉइंट के डिस्टेंस को हम एब्सिसा बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, अब हमारी नेक्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। क्या होता है, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज x। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज x। एब्सिसा क्या होता है, डिफरेंस फ्रॉम y। तो y से डिफरेंस है तो वो क्या हो गया, x का पॉइंट हो गया। एंड ऑर्डिनेट ऑफ y, ऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, ऑर्डिनेट यहाँ पे था डिस्टेंस ऑफ x। सो डिफरेंस किससे हो गया, वो y से।
ऐसे एब्सिसा यहाँ पे x से हो गया। देन x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमने पढ़ा x और y को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट आप साथ में लिखो या डिफरेंस में, वो आपकी मर्जी है। तो x और y को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। बट हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि x हमारी फर्स्ट वाली टर्म होती है और y हमारी बाद वाली टर्म। अब नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर कोई पॉइंट हमारा x एक्सिस का है, सो x एक्सिस का पॉइंट है x, ये ग्राफ है। अब हमारी कोई पॉइंट x एक्सिस पे फॉल कर रहा है, तो इसके ऑर्डिनेट क्या होगा, इसका ऑर्डिनेट होगा, मतलब अगर ये x एक्सिस पे फॉल कर रहा है तो मतलब y क्या है उसका, y हमेशा 0 होगा। सो x और y हमारा क्या हो गया, 0। अब है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। ऐसी सेम हम देखें x डैश y डैश, y एक्सिस का पॉइंट। अब यहाँ पे एक y पे पॉइंट है, तो इसका x क्या होगा, 0। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0 अपॉन 0 कॉमा y, मतलब x क्या हो गया, 0। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट फॉल कर रहा है तो उसका x हमेशा 0 होगा, और कोई पॉइंट x एक्सिस पे फॉल कर रहा है तो उसका y एक्सिस 0 होगा। सो आज हमने इस चैप्टर की थ्योरी समझी। ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज़ है, बट बहुत ही सिंपल सा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मेरे चैनल टेली ट्यूशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।